Now we are learning magnetic effect due to a circular loop. अभी तक हमने पढ़ा magnetic effect due to a straight carrying current carrying wire. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हम वही वायर को एक लूप के फॉर्म में लेते हैं तब किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. We have to follow right hand thumb rule given by Maxwell to understand magnetic field lines. Magnetic field lines के लिए अभी जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हम उसको ही फॉलो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन समझने के लिए. यहाँ पे हमारे सामने एक लूप है. ओके, ये लूप में ऑन वन साइड इफ वी अंडरस्टैंड यहाँ पे करंट अपवर्ड्स मोशन में है. ओके, और दूसरी साइड में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है. अगर हम उसको उस लूप के बीच में हमने एक पेपर प्लेन रखा हुआ है. ओके, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम राइट हैंड थंब रूल से अगर समझें तो अगर करंट अपवर्ड्स जाता है राइट, तो जैसे हमारी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रही हैं उसी तरीके से फील्ड लाइंस हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होती हुई नजर आ रही है. दूसरी साइड अगर हम देखें करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो जैसे हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगी. तो दोनों डायरेक्शंस, एक तरफ करंट अपवर्ड जा रहा है एक तरफ करंट डाउनवर्ड जा रहा है, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देती हैं और एक साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन देती हैं. इस वजह से इन द सेंटर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है. दोनों फील्ड लाइंस की वजह से इधर से फील्ड लाइंस सामने की डायरेक्शन में जाती हैं. सो इन अ सर्कुलर लूप वी कैन अंडरस्टैंड दैट टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी गेट. वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वन इज क्लॉकवाइज. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, हम कितना करंट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. दूसरा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप. लूप की रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. लूप जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही लेस स्ट्रांग होगा. लूप जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा. एंड नंबर ऑफ लूप्स, एक लूप है तो हमको कम मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है. अगर हम ज्यादा लूप लेते हैं तो ऑब्वियस है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा. अब मैग्नेटिक फील्ड से विद इन अ सर्कुलर लूप जब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में एक साइड साउथ पोल होगा और दूसरी साइड नॉर्थ पोल होगा. ये समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये लूप में अगर हम ध्यान दें इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है फ्रॉम दिस साइड. सपोज दिस इज द लूप. ओके, एंड करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है और सामने की साइड फील्ड लाइंस निकल रही है. तो जहां से एंटर करती है वो साउथ पोल होता है और ऑपोजिट फेस नॉर्थ पोल होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है. राइट, इसको समझने के लिए हम ये लूप में करंट के डायरेक्शन से भी हम पता लगा सकते हैं कि इस लूप का कौन सा फेस साउथ फेसिंग साउथ पोल होगा और कौन सा फेस नॉर्थ पोल होगा. इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लूप बनाया है. वी कैन सी सिमिलर लूप यहाँ पे जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. इसको अगर हम लेटर S से रिजेंबल करते हैं तो हमें साउथ पोल मिल जाता है. राइट, और ऑपोजिट फेस में अगर हम ऑपोजिट फेस में देखेंगे तो आपको करंट उल्टे डायरेक्शन में मिलेगा और उसको हम लेटर N से रिजेंबल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल का फेस होगा. इसी लूप को हम फिर से ध्यान से देखें, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इसीलिए ये साउथ पोल है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, दैट्स व्हाई इट इज साउथ फेस. और अगर ऑपोजिट साइड से देखेंगे करंट का फेस उल्टा हो जाएगा,
फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं वो साइड से, तो वो नॉर्थ फेस हो जाएगा, उसको हम लेटर एन से रिजेंबल करके उसका फेस पता कर सकते हैं। इसी चीज को और बेटर समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड समझते हैं। नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज नथिंग बट हम एक वायर को कॉइल के फॉर्म में बहुत सारे लूप्स बना के रखते हैं, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। उसमें हम एक कॉपर वायर को बहुत सारे लूप्स बनाए हमने, इसमें से जब करंट पास होगा देन इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, बिकॉज एक लूप से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसमें हमको साउथ पोल नॉर्थ पोल मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे लूप्स एक साथ ले लेते हैं तो हमको साउथ पोल नॉर्थ पोल भी मिलेगा और साथ ही साथ काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। दिस इज द रेड पार्ट इज शोइंग द कॉइल पार्ट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सोलेनॉइड। इसमें करंट पास हो रहा है and we can see the magnetic field lines from here. The magnetic field lines are entering and from here they are exiting. यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बाहर निकल रही हैं। ये magnetic field lines का पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। So this part is the south pole part, this part is north pole part, and this hole is acting as a bar magnet. Now here also we can increase the strength of the magnetic field. हम magnetic field की strength बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते as per our requirement। वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहली चीज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने सारे टर्न्स हैं। ज्यादा टर्न्स मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम टर्न्स मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं वो हमारा करंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, करंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड हमको उतना ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। तीसरी चीज नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड। ये बीच में लूप के जो खाली स्पेस है उधर अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन मटेरियल वहां पे बार की शेप में, सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप में हम अगर बीच में सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बहुत इंक्रीज हो जाती है। देन सोलेनॉइड विल हैव मोर मैग्नेटिज्म एंड इट कैन attract iron pins, iron nails with more magnetism. ओके, सो सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने ज्यादा लूप में सोलेनॉइड में टर्न्स हैं, कितने लूप्स हैं। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, हम करंट कितना सप्लाई कर रहे हैं। तीसरा नेचर ऑफ कोर मटेरियल, हम उसके कोर में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, आयरन कोर या कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं, उससे हम इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं।